हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रमेय 6.3 को जानते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये कह क्या रहा है और करना क्या है। ठीक है, तो यहां जो प्रमेय दिया है 6.3 वो है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुज हमें लेने हैं और उनके जो संगत कोण हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। ठीक है, यदि तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो इन कंडीशन के कारण ही ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, दो त्रिभुज हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक ये हमारा त्रिभुज हम मान लेते हैं, ये है ए बी सी, ए बी और सी। एक दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं इसी टाइप में लेकिन थोड़ा इससे बढ़कर। ठीक है, ये दूसरा वाला त्रिभुज हम ले लिए और ये त्रिभुज का नाम हम देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, अब इसमें यह कहा है कि इनके संगत कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यदि संगत कोण आपस में बराबर हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहां सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है कि कोण ए बराबर जो है, कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। ठीक है, कोण ए बराबर है कोण पी के और ये जो कोण बी है ये बराबर है क्यू के। कोण बी है किसके बराबर, कोण क्यू के। और कोण सी जो है आपका ये है कोण आर के बराबर। तो कोण सी बराबर किसके है, कोण आर के। ये समीकरण मान लेते हैं 1, 2 और 3। चलिए ये 3 समीकरण हो गए क्योंकि ये दिया है पहले से कि संगत कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो संगत कोणों को हम क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब फिर इसके बाद कहा है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहां से हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू जो होगा, ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि इसके संगत में ये भुजा है और इसके संगत में ये भुजा है तथा इसके संगत में ये भुजा है। ठीक है, तो ए बी बटे का पी क्यू बराबर होगा बीसी बटे का क्यू आर के, बीसी बटे क्यू आर, और बराबर होगा कौन सा, ए सी किसके, पी आर के। ठीक है, ये चीज क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, जो हमें दिया है वो लिख लिए, जो सिद्ध करना है वो लिख लिए। अब देखिए बच्चों, इन्हें सिद्ध करने से पहले देखिए यहां जो है भुजाओं का अनुपात है, तो जो भुजाओं का अनुपात लेना है हमें, तो यहां सबसे पहले कुछ हमें रचना करनी होगी। ठीक है, तो रचना हम लिख लेते हैं। सबसे पहले रचना में जो हमें लेना है वो हमें ये लेना है कि पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु डी और ई मान लेते हैं। चलिए यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार लेते हैं। कैसा लेते हैं बच्चों, देखिए इस प्रकार लेते हैं कि ए बी बराबर हो किसके, पीडी के। मान लो यहां हम एक बिंदु डी ले लिए और यहां जो है वो ई है, तो ये जो है ये मान लेते हैं डी है और ये क्या होगा, ई। तो यही लिखे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार लेते हैं कि ए बी बराबर पी डी के, ये समीकरण अगला मान लीजिए चौथा, तथा ए बी बराबर पी डी हो गया और ये जो ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, पीई के। यानी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, पीई के। और ये हमारा समीकरण नंबर 5। ठीक है बच्चों, देखिए यहां तक अभी आपको बस नॉर्मल तरीके से समझने हैं। यहां जो कहा है प्रश्न में ही आपको प्रमेय जो दिया है उसमें दिया है कि यदि दो त्रिभुज हों और उनके संगत कोण आपस में बराबर हों, तो यहां जो है संगत कोण आपस में हम बराबर कर लिए दोनों त्रिभुजों का कि कोण ए जो है वो बराबर है कोण पी के, कोण बी है कोण क्यू के, कोण सी है कोण
आर के। तो ये हम बराबर कर लिए, इन्हें हम क्या करिए, समीकरण मान लिए हैं। उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है हम वो लिख लिए, क्योंकि ये देखिए कहा है तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होंगे, ये हमें सिद्ध करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसा ये त्रिभुज है सेम इसी टाइप में एक दूसरा वाला त्रिभुज इसी में इसकी रचना करते हैं, किसमें, पी क्यू आर में। तो ये हम मान करके कि ए बी के बराबर जितनी भुजा है उतना पी डी ले लेते हैं, और जितना ए सी है उतना कौन सा लेते हैं, पीई। तो इस पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु डी और ई हम इस प्रकार लेते हैं कि ये आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो इसकी रचना हम यहां कर दिए हैं। अब देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तथा ये कोण इस कोण के बराबर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो गया पीडी के, ए सी बराबर हो गया किसके, पीई के, और कोण ए जो है कोण पी के क्या है, बराबर है ना। तो इस प्रकार आप इस कंडीशन से यानी साइड एंगल साइड प्रमेय से दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण एक, यहां है आपका समीकरण 1 4 व 5 से, 1, 4 व 5 से, समीकरण 1 4 व 5 से। ठीक है, जब समीकरण 1 4 और 5 हम ले लिए तो देखिए, एक में कहा है कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण एक बराबर ए बराबर है कोण पी के। 4 में कहा है ए बी बराबर है पीडी के, यानी ए बी बराबर हो गया पीडी के। 5 में कहा है ए सी बराबर है पीई के, यानी ए सी बराबर है पीई के। तो ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज की क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए, सर्वांगसम। तो यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके, पीडीई के, त्रिभुज पीडीई के। ठीक है, सर्वांगसम मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, इसके बराबर हो गई। तो जब यहां से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज पीडीई के। ठीक है, अब बताइए यदि त्रिभुज दो सर्वांगसम हों, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो उनके भुजाओं का उनके कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए यहां से जो हमें मिला है कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू के, कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के। तो अब यहां से हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो कोण बी है वो कोण डी के भी बराबर होगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई में, तो जितना कोण आपका बी का बनेगा उतना कितना किसका बनेगा, डी का बनेगा, और जितना ई का बनेगा उतना ही आपका ई का भी बनेगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज पहले लिख लेते हैं। जब ये सर्वांगसम दिखा दिए तब, तो कोण बी बराबर हो गया किसका, आपके कोण बी बराबर हो गया कोण डी के। ये समीकरण मान लीजिए आप 6वां नंबर है। और कोण सी जो है वो कोण ई के बराबर है, कोण सी जो है वो कोण ई के बराबर है, समीकरण आपका 7 नंबर। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करने हैं, देखिए समीकरण 6 7 व 2 3 से, देखिए ये भी बी के बराबर, यहां भी बी के बराबर, यहां भी सी के बराबर, यहां भी सी के बराबर। तो हम यहां लिख लेते हैं समीकरण 2 6, समीकरण 2, 6 व समीकरण 3, 7 से। यहां देख लीजिएगा आप, समीकरण 2 और 6 से, 3 और 7 से। तो यहां b बराबर q है और यहां b बराबर क्या है, d है। तो यहां आप ये लिख सकते हैं कि कोण q बराबर जो हो जाएगा वो किसके होगा, कोण d के। किससे, समीकरण 2 और 6 से। तो ये जो समीकरण आया आपका मान लीजिए कौन सा, 9 नंबर है। उसके बाद देखिए कहें कि समीकरण 3 और 7 से, तो समीकरण 3 ये रहा आपका और 7 ये रहा। तो इन दोनों में देखिए दोनों सी के बराबर है, तो यहां से इस सी का मान ई उठा करके यहां पर रख लीजिए। तो कोण ई जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण आर के। और ये समीकरण आपका कौन सा, 10वां। ठीक है, अब देखिए क्यू बराबर डी लिखिए या डी बराबर क्यू लिखिए, दोनों मतलब वही है। तो डी बराबर क्यू कर लेते हैं, चलिए हो गए इतने। अब इतना करने के बाद देखिएगा आप, d जो है q के बराबर है, d आपका q के बराबर है, e आपका r के बराबर है, e आपका r के बराबर है। यानी दोनों के बीच कोण अगर समान है तो ये आप कह सकते हैं कि de जो है qr के क्या है, समांतर होगा। यहां से आप लिख सकते हैं समीकरण 9 व 10 से, समीकरण 9 व 10 से
DE जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके, आपके QR के। ये हो जाएगा इतना आपका। जब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये रेखा जो है इस रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। यहां हम लिख दिए हैं कि DE जो है वो समांतर है QR के। अब देखिए, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो हम क्या लगाते हैं, थेल्स का प्रमेय। क्या लगाते हैं, थेल्स का प्रमेय। तो यहां लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से जब देख रहे हैं तो थेल्स का प्रमेय कहता है कि भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि PD बटे DQ, PD बटे DQ बराबर होगा PE बटे ER के, ठीक है। PD बटे DQ बराबर होगा PE बटे ER के। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसे हम उल्टा कर लेते हैं, यानी व्युत्क्रम करने पर। तो लिख लेते हैं व्युत्क्रम करने पर। अब देखिए बच्चों, व्युत्क्रम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ये पूरा का मान चाहिए PQ का। यहाँ तो PD है ना, तो PQ का पूरा चाहिए, तो पहले ये उलट लेंगे, तो ये प्लस ये करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। अब यहाँ के बाद यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, व्युत्क्रम करने पर। तो ये क्या मिलेगा आपको, DQ बटे का PD बराबर आपका मिलेगा ER बटे का PE, ठीक है। अब ये करने के बाद हम ये करते हैं कि ये दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ने पर। तो यहां लिखते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए DQ बटे का PD प्लस 1 बराबर ER बटे का PE प्लस 1 होगा इतना, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो अब जब ये एक जोड़े हैं तो क्या करेंगे, LCM लेंगे इसका। तो LCM लेते हैं तो देखिए कितना मिलेगा, DQ प्लस PD बटे का PD बराबर ER प्लस PE बटे का PE। देखिए इसका गुणा एक में कराएंगे तो यही आएगा, इसका भी गुणा एक में कराएंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए DQ प्लस PD यानी कि आपका PQ के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो यहां लिखते हैं कितना, PQ बटे PD बराबर, ऐसे ही यहां देखेंगे तो ये देखा कितना, PE प्लस ER यानी PR के बराबर, PR बटे का PE। ये मिल गया बच्चों में। अब इतने के बाद देखिए फिर से जैसे यहां हम व्युत्क्रम किए थे, फिर क्या कर लेंगे, अपना व्युत्क्रम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें जगह चाहिए, तो चलिए हम इधर थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो यहां से देखते हैं, लिख लीजिएगा आप सबसे। अब देखिए इसके बाद जो है यहां से हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। जगह बनाने के बाद देखिए अब यहां जो आया, अब इसके बाद हम फिर से लिखते हैं व्युत्क्रम लेने पर या व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो जब व्युत्क्रम करेंगे, देखिए व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपका, PD बटे का PQ बराबर। तो देखिए यहां अब आप क्या लिख लेंगे, यहां आप लिख लेंगे समीकरण 4 व 5 से। अब देखिए समीकरण 4 और 5 जो आपका यहां बना था वो क्या था, वो ये था कि AB जो होगा वो बराबर होगा PD के और AC जो होगा वो बराबर होगा PE के, ठीक है। तो जब AB बराबर किसके है, PD के, यानी PD के स्थान पर AB रख सकते हैं समीकरण 4 और 5 से। तो PD के स्थान पे हम क्या लिख लेते हैं, PD के स्थान पे लिख लेते हैं AB, ठीक है। AB बटे का हमारा PQ जो है वही रहेगा, बराबर में PE के स्थान पर जो था वो क्या था, AC बटे में PR, ठीक है बच्चों। ये देखिए इतना हमारा आ गया। अब इसके बाद समीकरण 4 और 5 से जो ये आया है, अब देखिए इसी प्रकार से यदि आप मान करके हल करेंगे तो फिर से कर सकते हैं, नहीं तो आप बस इतना लिख लीजिएगा। अब इसी
इसी प्रकार करके आप लिख लीजिएगा ए बी बटे पी क्यू जो होगा, ए बी बटे पी क्यू जो होगा वो भी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी सॉरी बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के। ठीक है, इसी प्रकार ए बी बटे पी क्यू जो होगा बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के। तो अब ये देखिए समीकरण आप मानना चाहे तो यहां से कर लीजिए, आपका समीकरण नंबर कौन सा होगा 11 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 12। ठीक है, अब देखिए समीकरण 11 और 12 से तो यहां आप ये लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः 11 12 से लिख लीजिए, समीकरण लिख लीजिए। अच्छा, समीकरण 11 व 12 से, समीकरण 11 व 12 से ए बी बटे पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के और ये बराबर होगा किसके, ए सी बटे पी आर के। ठीक है बच्चों, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, देख लीजिएगा आप सब। चलिए ये कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं प्रमेय 6.4।